देखिए, सम्राट कैबिनेट का विस्तार तो हो गया बिहार में, लेकिन एक चर्चा राजद के अंदर है। चर्चा इस बात की है कि पुराने धर्रे पर अब राजद लौटने वाली है। जिस तरीके से लालू यादव स्ट्रेटेजी बनाते थे, रणनीति बनाते थे, उस स्ट्रेटेजी पर अब तेजस्वी यादव भी काम करेंगे। क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला अपना पहले अपनाया था, ए टू जेड की पार्टी, उस पर अब कहीं ना कहीं उन्हें सफलता तो नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब एम वाई समीकरण पर वो लौटेंगे और इसके लिए विस्तार पार्टी के अंदर की जा रही है। हमारे सूत्र बता रहे हैं। जिस तरीके से हम बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के आरजेडी के प्रधान महासचिव हैं राजद के रणविजय साहू जी, और पार्टी के विधायक भी हैं आरजेडी से। रणविजय जी, क्या लगता है पार्टी अब पुराने धर्रे पर लौटेगी? जिस तरीके से देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण माननीय लालू प्रसाद यादव ने इसलिए किया था। गरीबों वंचितों पर जब अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा, तो उसके खिलाफ आवाज बनकर उनको न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ए टू जेड की बात करती है, गरीबों की बात करती है, कमजोरों की बात करती है। राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की बात करती है। और सामाजिक न्याय था तो रणविजय साहू भी एमएलए हो गया, रणविजय साहू प्रधान महासचिव हो गया। तो ये साबित करता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की पार्टी है, सभी समाज के लोगों का समागम है, और बगिया में सभी तरह के फूल खिलते हैं। मेरा ऐसा बाग है जो राष्ट्रीय जनता दल के रूप में, जिसके नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और उनके नेतृत्व में सभी जाति वर्गों के लोग को विश्वास लेके सड़कों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिहार के जनता का जो मुद्दा है, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इस मुद्दे पर हमारी पार्टी कभी कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन रणविजय जी, एक सवाल है कि पुराने धर्रे पर लौटने की वजह है कि आपकी पार्टी जो ए टू जेड की बात आप कर रहे हैं, आपने ए टू जेड बनाकर देख लिया। आपकी स्थिति क्या हुई 2025 के चुनाव, विधानसभा में देख लें, लोकसभा में आपने कुशवाहा को टिकट तो दिया, भूमियारों को टिकट दिया, भूमियार जातियों को, लेकिन आंकड़ा वो सफलता नहीं मिली। 25 में आप कहाँ 75 थे, अब 25 में आप 25 हो गए। अब देखिए, तो मतलब फिनिश वाली स्थिति तो नहीं लग। राष्ट्रीय जनता दल आज बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दो दो हाथ कर ले राष्ट्रीय जनता दल से, हम आगे होंगे। जदयू दो दो हाथ कर ले, हम आगे होंगे। तो राष्ट्रीय जनता दल का जो जनाधार है, व्यापक है, इसका विचार व्यापक है। 1,90,00,000 से ज्यादा लोगों ने मुझे मत दिया। बिहार के लोगों तो मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को मानते हैं, लेकिन जिस प्रकार की चोरी की गई, लोकतंत्र को छीना गया, धन तंत्र के माध्यम से मैनेज किया गया, तो ये बिहार की जनता ने देखने का काम किया है। तो हम हारे नहीं है। धन तंत्र के माध्यम से हमें कमजोर किया गया है, हमारा हौसला कमजोर नहीं हुआ। हमारे हमारे साथ मुद्दा भी है, हमारे साथ नेता भी है, हमारा विजन भी है, विचार भी है। उन विचारों और मूल्यों सिद्धांतों को लेकर हम लड़ाई लड़ने की लेकिन तैयार। जाति आधारित आप लोगों ने टिकट तो बंटवारा किया, भूमियारों को दिया या कुशवाहा को टिकट दिया है, लेकिन आपको सीट कहाँ मिली? आप एमओआई समीकरण पे जब काम कर रहे थे तो आपके परफॉर्मेंस अच्छे थे, आपके सीटें आंकड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या पुराने धर्रे पर तेजस्वी यादव लौटने की कोशिश कर रहे हैं क्या? स्तर पर, प्रखंड स्तर पर? राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से ए टू जेड की बात की है, सामाजिक न्याय की बात की है। कभी भी हम एम वाई तो हमें भारतीय जनता पार्टी और मीडिया वालों ने नाम रखा। हम कभी एम वाई, हमारे विचारधारा, हम तो सबके विचारधारा के लोग हैं। हमारा सिद्धांत रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश लोहिया के विचारों पर यह पार्टी चली है। यह पार्टी समाजवादी, लोहियावादी, कर्पूरीवादी, लालूवादी विचारों पर टिकी है। हम कभी भी एकला की बात नहीं करते, हम समाज में समरस की बात करते हैं, सभी को लेकर चलने की बात करते हैं। आज देखिए, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कौन है? मंगनी लाल मंडल है, अति पिछड़ी जाति से। बिहार के प्रधान महासचिव कौन है? रणविजय साहू, अति पिछड़ी जाति से। बिहार का राष्ट्रीय जनता दल का उपाध्यक्ष कौन है? अशोक सिंह है, अगली जाति से है। तो ये तो साबित करता है कि सभी जाति धर्मों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल विश्वास में लेके आगे चलती है। तो क्या पुराने धर्रे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे आप लोग? अब ये देखिए, ये थोपा हुआ है, ये एम वाई एक थोपा हुआ है। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने हमेशा से कहा है, माननीय लालू प्रसाद यादव ने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की है, ए टू जेड की बात की है। इसलिए हमारा ए टू जेड है, उसी आधार पर हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं और सदन के अंदर भी संघर्ष कर रहे हैं।
तो लगता नहीं कि अब तो देखिए साफ तौर से कह सकते हैं कि रणविजय साहू ने साफ तौर से कहा कि ए टू जेड के धर्रे पर ही हम काम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एम वाई समीकरण पर लौटने की जो तेजस्वी यादव ने अपनी कोशिश जो है वो तेज कर दी है। प्रखंड स्तर और जिला स्तर पर एम वाई समीकरण में जो कार्यकर्ता है उन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।